अभी हम करते हैं प्राणायाम। सबसे पहले प्राणायाम हम ओम चैंटिंग करेंगे 5 बार। सुखासन में बैठना है, हाथों की मुद्रा बनानी है, ध्यान मुद्रा, और आंखें कोमलता से बंद। ओम का उच्चारण करेंगे 5 बार। ओम। हाथों में ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, अपने आँखों में और अपने फेस पर इस ऊर्जा को महसूस करें और धीरे से आंखें खोलें। इसके बाद आता है अनुलोम विलोम। इसको हम 10 बार करेंगे। हाथों का इस पोजीशन में लेके आएंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रल से हम श्वास अंदर लेंगे, दीर्घ श्वास लेंगे, कुंभक लगाएंगे और राइट साइड से छोड़ देंगे। फिर से राइट साइड से लेंगे और लेफ्ट साइड को छोड़ देंगे। एक बार और। इसमें हम कुंभक नहीं लगा रहे हैं, हम इसको लगातार कर रहे हैं। हम इसमें कुंभक भी लगा सकते हैं। अब आ जाता है लास्ट में ध्यान। हमें इसमें क्या करना है, अपने हाथों का लॉक बनाना है। अपने हाथों का लॉक बनाकर अपनी गोदी में रखेंगे। अपनी कोमल निर्मल प्यारी आंखों को बंद करेंगे और अपनी आती जाती प्राकृतिक सांसों पर ध्यान देंगे। यही श्वासें हमारी प्राण शक्ति, कैसे श्वासें आ रही हैं और कैसे जा रही हैं, महसूस करें अपनी आती जाती श्वासों को। मन में विचार आए तो बार बार उन्हें यही बोलें कि अभी ये समय सिर्फ मेरा है। बिल्कुल एकाग्रता से, जागरूकता के साथ अपनी आती जाती श्वासों पर ध्यान दें। बिल्कुल शांत, चेहरे पर कोई तनाव ना हो, ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ अपनी आती जाती प्राकृतिक सांसों पर ध्यान दें। बिल्कुल शांत। श्वास हमारी प्राण शक्ति, श्वास है तो हम हैं, श्वास नहीं तो हम भी नहीं।
महसूस करें इस श्वास की गर्माहट को और ठंडक को। श्वास है तो हम शिव हैं, श्वास नहीं तो हम शव हैं। बिल्कुल शांत महसूस करते जाएं, इस शांति को महसूस करें, इस शांति का आनंद लें। बिल्कुल शांत। महसूस करते जाएं। पैरों की तलवे, थाइज बिल्कुल शांत हो गई हैं, महसूस करें। घुटने, हिप जॉइंट्स, नाभि, पेट के अंदर सभी ऑर्गन्स, रीढ़ की हड्डी नीचे से लेकर ऊपर तक शांत हो गई है, शांत हो गई है। हृदय चक्र, छाती, कंधे, हाथ और गर्दन बिल्कुल शांत हो गई है, महसूस करें। चिन, चिक्स, कान, माथा, होठ, दांत बिल्कुल शांत हो गए हैं, महसूस करते जाएं। पूरा मस्तिष्क, मस्तिष्क के सभी स्नायु शांत हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं। पैरों से लेकर सिर तक हम बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, महसूस करते जाएं इस रिलैक्सेशन को। अपने भीतर आती हुई और जाती हुई सांसों पर ध्यान। बिल्कुल शांत। खुद को जान चुके हैं हम, रिलैक्स हो चुके हैं हम। अपने अस्तित्व को जान चुके हैं हम, महसूस करते जाएं। कुछ क्षण और हमें अपने इसी ध्यान में रहना है। आत्मा का आत्मा से मिलन, स्वयं का स्वयं से मिलन हो रहा है, महसूस करें। बिल्कुल शांत। टेन सेकेंड्स। महसूस करते जाएं, अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पर ध्यान देते जाएं। जब हम जागरूकता के साथ अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देते हैं तो हम एकाग्र हो जाते हैं, महसूस करते जाएं एकाग्रता को। फाइव सेकेंड्स। महसूस करें, धीरे धीरे अपनी फिजिकल बॉडी को महसूस करें, भौतिक शरीर को महसूस करें। अपने पैरों की उंगलियां और हाथों की उंगलियों को हिलाएं। अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखें
और कहें आई लव माई सेल्फ, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई अर्थ, आई लव यूनिवर्स। इस यूनिवर्स ने हमें इतनी सुंदर चीज़ें दी हैं, इतना सुंदर शरीर दिया है। आई लव माई बॉडी। 5 4 3 2 1 0। और सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी कोमल निर्मल प्यारी आंखों को खोलेंगे। अभी हम बात करेंगे मुद्रा के बारे में। मुद्रा में सबसे पहले आ जाता है योनि मुद्रा, क्योंकि हमने अभी पीरियड्स के बारे में बात की और उसी के अकॉर्डिंग हमें योनि मुद्रा करनी है। योनि मुद्रा बनाने के लिए हमें अपने हाथों को इस प्रकार से लेना है, अपने अंगूठों को दोनों को मिलाना है और पहले वाली उंगली ऐसे मिलेगी। आप इसे बैठ के भी कर सकते हैं, अपने पेट पर, अपने नाभि पर इसको रखेंगे और आंखें बंद करके कुछ क्षण के लिए रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल शांत। आप इस मुद्रा को लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। बिल्कुल शांत। इस मुद्रा से हमें बहुत ही रिलैक्सेशन मिलता है और पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द से हमें बहुत रिलीफ मिलता है। वापस आंखें खोलेंगे। इसी में मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि हमारा स्वादिष्टान चक्र जो जल तत्व से जुड़ा हुआ है और जल तत्व हमारा इस उंगली पे है, हम इसको भी, इस मुद्रा को लगा के भी हम अपने स्वादिष्टान चक्र को एक्टिवेट कर पाते हैं। ये वाली मुद्रा लेंगे और शांति से हम बैठेंगे। बिल्कुल शांत। महसूस करना है इसमें, खुद को आती हुई और जाती हुई सांसों पर ध्यान देना है और बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। तीसरी मुद्रा करते हैं जो इसी के साथ होती है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, हम दोनों अंगूठों को होल्ड करेंगे और दोनों हाथों को इस प्रकार से बनाएंगे। दोनों अंगूठों को होल्ड करके और दोनों हाथों को इस प्रकार से हम रखेंगे। पहले अपने गोदी में इसको रखेंगे और दीर्घ श्वास लेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है जो हमारी नाभि तक जाए और लंबा गहरा सांस छोड़ देना है। इसी में हम अपने हाथों को थोड़ा ऊपर लेके आएंगे और वही प्रक्रिया दोहराएंगे। दीर्घ श्वास अंदर और दीर्घ श्वास बाहर। और रिलैक्स। अब हम आ जाते हैं अपने डाइट चार्ट पर। हमें क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। पीरियड्स के दौरान हमें पोषक तत्वों से भरपूर ही भोजन लेना चाहिए। जैसे दालें हो गई, दालों में बहुत सारा प्रोटीन होता है, नारियल का पानी हो गया, जितनी भी लिक्विड्स चीज़ें होती हैं हमें वो सब चीज़ें लेनी चाहिए। और साथ ही हमें क्या नहीं लेना चाहिए, बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। पिज़्ज़ा, बर्गर और जो बाहर के जंक फूड्स हैं उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो खाने से
हमारे पीरियड्स में प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो बाहर की जो चीज़ें खाते हैं उनके पीरियड्स में इनबैलेंस हो जाता है, इनबैलेंस हो जाते हैं, पीरियड्स प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाते हैं। तो हमें बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और हमें एक चीज़ और करनी है, चाय और कॉफ़ी, ये चीज़ें भी हमें अवॉइड करनी है, क्योंकि मोस्टली लोगों को देखा है, मोस्टली लेडीज़ को देखा है कि इस दौरान वो सबसे ज़्यादा चाय ही पीती हैं। इसके बदले आप एक काम कर सकते हैं, जीरा और अजवाइन उन दोनों को उबाल कर आप उसका सेवन कर सकते हैं। उसके सेवन से आपको दर्द में भी रिलीफ होगा और आपके जो पीरियड्स हैं अगर वो रुक रुक के आ रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से उनका प्रवाह अच्छे से हो जाएगा। और एक ध्यान देने वाली बात है कि अपने साफ सफाई का भी ध्यान हमें इस दौरान देना होता है। आप चाय कॉफ़ी के बदले 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी लौंग लेकर उसको उबाल कर भी आप एक रेमेडी बना सकते हैं और उसको पीने से आपको प्रॉपर तरीके से दर्द में भी रिलीफ होगा। जो पेट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, इस सब चीज़ों से निजात पा जाओगे आप लोग। और साथ ही इससे क्या होगा कि जो हमारा ब्लड है, जो ब्लीडिंग है, अगर वो रुक रुक के आ रही है तो वो भी प्रॉपर तरीके से फ्लो करके अच्छे से आपके पेट की सफाई हो जाएगी। आज का सुविचार, हार से मत डरो, हारना भी सफलता का एक हिस्सा है। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।